नमस्कार दोस्तों, हम फिर एक बार आपके समक्ष उपस्थित हैं। आँख के रोग मायोपिया को लेकर। इसमें ख़ास तौर से हम देखते हैं इधर हाल में जो कोरोना ने संकट बढ़ाया, विशेषज्ञों का अनुमान है कि 2050 तक यह आँखों की बीमारी में 3 गुना वृद्धि हो जाएगी और मायोपिया महामारी का रूप ले रही है। मोबाइल से चिपके बच्चे घरों से बाहर नहीं जा रहे, इससे आई बॉल का आकार बढ़ गया है और उन्हें मायोपिया का शिकार होना पड़ता है, जिससे कम उम्र में ही आँखों पर चश्मा चढ़ जाता है। तो आइए हम एक रिपोर्ट के साथ आपके समक्ष उपस्थित हैं। ये नेचर जो विज्ञान के रिसर्च के लिए एक विशेष पत्रिका है, जो विश्व स्तरीय पत्रिका है, तो इस नेचर पत्रिका में प्रकाशित एक लेख जो उसकी एक रिपोर्ट है, हम उसको आपके समक्ष साझा करना चाहते हैं। तो ये इस लेख के अनुसार कोविड महामारी ने न केवल बच्चों की पढ़ाई और नई चीज़ें सीखने के तरीके को बदल दिया है, बल्कि इसमें उसकी आँखों के आकार को भी बदल दिया है। इस वजह से बच्चे में चश्मा जल्दी लग रहा है। एक निकट दृष्टि दोष गैजेट्स का लगातार बढ़ता प्रचलन, घर और ऑफिस की चारदीवारी में सीमित जीवन व्यतीत करना, शारीरिक सक्रियता की कमी होना, जीवन शैली में परिवर्तन होना, बाह्य जो वातावरणीय में परिवर्तन होना तथा जंक फूड्स का बढ़ता प्रचलन हमारे शरीर को ही नहीं बल्कि मानसिक स्वास्थ्य को भी प्रभावित कर रहा है। साथ ही साथ आँखों की समस्याएं भी इससे उत्पन्न हो रही हैं, प्रभावित हो रही हैं। खासकर इससे मायोपिया के शिकार हो रहे हैं हमारे बच्चे। तो आइए, मायोपिया एक निकट दृष्टि दोष है। आँख के इस रोग में आप आसपास की वस्तुओं को तो स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, मगर दूर की वस्तुओं को देखने में कठिनाई होती है। उदाहरणार्थ, राजमार्गों पर लगे चिन्हों का सही रूप से नहीं दिखना, बच्चों को क्लासरूम में ब्लैक बोर्ड पर जो पढ़ाए जाते हैं, लिखे जाते हैं, उसे स्पष्ट रूप से न देख पाना, इसके खास इस दृष्टि दोष की पहचान है यह। और यह मायोपिया यानी निकट दृष्टि दोष के नाम से इसे जाना जाता है। यह आज बड़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। खास तौर से स्कूली बच्चों में यह समस्याएं अधिक देखी जा रही है और तेज़ी से बढ़ रही है। बच्चों में इस पत्रिका के एक अनुसार चीज़ें सीखने के तरीके और पढ़ाई में के तरीके में बदलाव के कारण, बल्कि इससे उनकी आँखों के आकार में भी बदलाव हो जाता है। नज़दीक से पढ़ने के बाद उनके आई बॉल फैल जाते हैं, जिससे उनके आँख में बदलाव आ जाता है, एनाटॉमिकल चेंजेज हो जाते हैं, बनावट में परिवर्तन हो जाता है, जिसके कारण दृष्टि दोष उत्पन्न हो जाता है और यह मायोपिया हो जाता है। बच्चों में अब मोबाइल, कंप्यूटर, टीवी और आसपास की अन्य वस्तुओं पर ध्यान केंद्रित करने में अधिक समय व्यतीत होता है। बाहर बिताया जाने वाला समय तेज़ी से कम रहा है। इस महत्वपूर्ण बदलाव के कारण बच्चों की आँखों की बनावट यानी उसके एनाटॉमिकल चेंजेज हो रहे हैं। उसमें पढ़ाई तथा कंप्यूटर पर किए जाने वाले काम
को बेहतर ढंग से करने के लिए उनकी आई बॉल फैल जाती है, जिससे निकट की वस्तुओं को एकदम स्पष्ट, निकट की वस्तुएं तो एकदम स्पष्ट नज़र आती है, मगर दूर की वस्तुएं धुंधली दिखाई देती है। इसका मुख्य कारण होता है आई बॉल के फैल जाने पर। अब देखें हम फिगर 1 को पहले कि यहाँ पर क्या परिवर्तन होता है और उसके जो प्रकाश से प्रतिबिंब बनते हैं वह किस तरह से रेटिना से पहले पड़ जाता है। तो वहाँ हम देख रहे हैं आँख की बनावट है, साथ ही साथ लेंस से प्रकाश जा रहा है और वह रेटिना पर प्रतिबिंब फैल जाने के कारण जो आँख के जो आई बॉल्स हैं वो लेंस हैं, जो फैल जाने के कारण हम देख रहे हैं कि प्रकाश जब प्रवेश करता है उस लेंस से तो वह रेटिना पर नहीं पड़ के अलग ही उसका प्रतिबिंब पड़ने लगता है, जिससे दूर की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं पड़ती है। इस फिगर से यह स्पष्ट हो रहा है, पीला जैसा जो वह दिखाई दे रहा है यह पीला रोशनी है जो आँख के ठीक पहले जो रेटिना पर जहाँ प्रतिबिंब बनना चाहिए उसके पहले वह प्रतिबिंब बन जाती है, जिससे हमें दिखाई नहीं देती है दूर की वस्तु। तो आइए फिर हम देखें कि इस रिपोर्ट के अनुसार यूरोप से लेकर एशिया तक अलग अलग स्थानों पर इस तरह के सर्वेक्षण किए गए, जिससे बदलाव की पुष्टि आई है, आई बॉल के आँख के बदलाव की पुष्टि हुई है। हांगकांग में जो 6 साल के बच्चे में यह समस्या में दुगनी वृद्धि हुई है। तमिलनाडु के तिरुनेलवेली के बाल रोग विशेषज्ञ नीलम पवार के अनुसार यह रोग बढ़ने की तिगुनी आशंका जताई जा रही है। इस समस्या का आसान समाधान है कि बच्चे में अधिक से अधिक गतिविधियां बाहरी कराई जाए, क्योंकि बच्चों के आँखों की संरचना में परिवर्तन तेजी से होती है। प्रतिदिन 1 घंटे बाहरी गतिविधि भी मायोपिया के दर को काफ़ी कम कर सकता है। फिर अब इसके कारण और भी कुछ कारण हैं, जिसके कारण कुछ बच्चे अधिक इससे प्रभावित होंगे, कुछ लोग अधिक प्रभावित होते हैं। तो इसके कारणों में आनुवंशिक कारण, पर्यावरणीय परिस्थितियां, जीवन शैली में बदलाव तथा प्रोसेस्ड और जंक फूड है। तो जिनके माता पिता में दृष्टि दोष अधिक पाए जाते हैं, यानी यह जो आनुवंशिक रोग है, आनुवंशिक कारण भी हैं इसके एक, जिसके माता पिता में ये दृष्टि दोष पाए जाते हैं उसके बच्चों में दृष्टि दोष होने की संभावना अधिक होती है। यानी यदि माता और पिता दोनों में यदि है तो और भी संभावनाएं बढ़ जाती है, या एक में है तो संभावनाएं कम हो जाती है। साथ ही साथ यदि इनके मैटरनल और पैटर्नल भाग में यदि अधिक लोग और इससे पीड़ित हैं तो इसी स्थिति में इसकी संभावना बच्चों में अत्यधिक हो जाती है। दूसरी बात है स्क्रीन जैसे टीवी, मोबाइल या कंप्यूटर, लैपटॉप, डेस्कटॉप इत्यादि के स्क्रीन पर लगातार काम करने के वजह से भी यह समस्या उत्पन्न हो सकती है। उस पर अधिक समय व्यतीत करने से यह समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। फिर किताबों को भी लगातार किताब देखते रहने से, नज़दीक से देखने से यह समस्या उत्पन्न हो सकती है। प्राकृतिक रोशनी में कम से कम काम करना तथा कृत्रिम रोशनी में अधिक काम करना भी इसका एक कारण है। बाहरी गतिविधि का कम होना, यदि बाहरी गतिविधि अधिक होगा तो आँख देखने का काम नज़दीक, पढ़ने में नज़दीक और फिर बाहरी गतिविधि में
दूर देखने के कारण आँखों का संतुलन बना रहेगा। तो यह इस तरह से दूरदृष्टि और निकट दृष्टि दोष होने की संभावना कम हो जाएगी। अन्यथा नज़दीक से काम करने पर और कम रोशनी में या फिर कृत्रिम रोशनी में काम करने से इसकी संभावना अधिक हो जाएगी। अब इसके हम कुछ लक्षणों को देखें कि किस तरह से इसमें आँखों में ये हम समझ सकते हैं, इसके सिम्टम्स क्या क्या आते हैं, किस तरह से इसके सिम्टम्स होंगे, कैसे हम समझेंगे कि इसके मायोपिया की संभावना है इस बच्चे में या इस रोगी में मायोपिया की संभावना है। तो हम कुछ लक्षणों को, इसके सामान्य लक्षणों को देखें कि बार बार आंखें झपकाना, दूर की वस्तु देखने में आँखों में थकावट या तनाव महसूस होना, रात्रि काल में ड्राइविंग में परेशानी होना, यदा कदा और जब तब कहिए कि सिर दर्द होना, पलकों में सिकुड़न देखना तथा आँखों से पानी आना यानी लैक्रिमेशन होना, ये लक्षण इसके दिखाई देने लगते हैं। तो ऐसे लक्षण जब हम देखें तो हम उसे ये सस्पेक्टेड केस मायोपिया का हो सकता है। तो बच्चों में इसके अलावे बच्चों में कुछ अलग से भी सिम्टम्स आते हैं, जैसे क्लासरूम के जो बोर्ड हैं, ब्लैक बोर्ड हो या वाइट बोर्ड हो या मैप्स दिखाए जाते हों, तो उसकी को ठीक से ना पढ़ पाना, उसको दिखाई ठीक से ना देना, साथ ही साथ लगातार आंखें मलना, मिचकाना, ये सिम्टम्स आ सकते हैं, बच्चों में हो जाते हैं, विकसित हो जाते हैं, जिससे बच्चा क्लासरूम से जवाब न देने के कारण वह कतराने लगता है। अब इसके उपचार में तो सबसे पहली बात है कि इसके उपचार के लिए आँख विशेषज्ञ जो हैं, नेत्र विशेषज्ञ से चिकित्सा करानी चाहिए, उनसे सलाह लेनी चाहिए। ऐसे इसके दो तरीके हैं, नॉन सर्जिकल जिसमें चश्मा, आप फिगर 2 में देखें किस तरह से चश्मा इस रोग को दूर करता है। आप देख रहे हैं इसमें 2 हैं, ऊपर आई बॉल में जो प्रकाश की किरणें जा रही है, 3 गो किरण दिखाई दे रही है, वो प्रकाश की किरणें वो जो नाभ्यांतर है, फोकल लेंथ पहले ही रेटिना से पहले वह प्रतिबिंब बना देता है। हम दूसरे नीचे वाले प्रतिबिंब में देख रहे हैं कि आँख के आगे चश्मा के रूप में हम वो नतोदर लेंस, कन्वेक्स लेंस का प्रयोग करते हैं, और वह कन्वेक्स लेंस लगाने के बाद फिर प्रकाश अपवर्तित होकर के और वह रेटिना पर बनाने लगता है। तो आँख के अनुसार सही नंबर का वह हम ये लेंस लगाते हैं, जिससे ठीक रेटिना पर उसका प्रतिबिंब पड़े, यानी फोकल लेंथ उसका रेटिना पर पड़े, जिससे स्पष्ट पुनः दिखाई देने लगे, तो दूर की वस्तुएं भी स्पष्ट दिखाई देने लगेगी। तो दूसरा इसके ट्रीटमेंट में एक सर्जिकल भी है, तो रिफ्रैक्टिव सर्जरी की जा सकती है इसमें। तो रोग के अनुसार, रोगी के अनुसार और चिकित्सक की समझ बूझ के अनुसार इसकी चिकित्सा विशेषज्ञों से ही करानी चाहिए। बहुत सारे लोग कचहरी में बैठ करके आँख का चश्मा ले लेते हैं, यह इट इज़ बैड प्रैक्टिस, यह अच्छी बातें नहीं है। इससे रोग घटने के बजाय बढ़ने की भी संभावना हो सकती है, और उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती है, उस शीशे की क्वालिटी, लेंस की क्वालिटी अच्छी नहीं होती है। तो हम विशेषज्ञ से इसका राय लें, यह ज़्यादा बेहतर होगा। फिर अब इसके रोकथाम के लिए हम आँख को सुरक्षित और ख़राब होने से बचाने के लिए थोड़ी सी गतिविधि करेंगे। उस गतिविधि में हम क्या क्या वर्जित करेंगे, क्या करेंगे, तो नियमित रूप से आँख की जांच कराते रहें। डायबिटीज़ और जिसको हाइपरटेंशन है, जिन्हें डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन है, उन्हें आँख खराब होने की संभावना अधिक हो जाती है, क्योंकि डायबिटीज़ में डायबिटिक रेटिनोपैथी होने की संभावना बराबर बनी रहती है।
फिर सूरज की पराबैंगनी किरणों से बचाने के लिए यदि हम तेज प्रकाश में बाहर की ओर जाते हैं तो गूगल का प्रयोग करें, गूगल का लगाने का प्रयोग करें चश्मा का, जिससे सूरज की जो पराबैंगनी अल्ट्रा वायलेट रेज है वो हमारे रेटिना या आई बॉल को खराब न कर सके। भोज्य पदार्थ में लाल पीले यानी विटामिन ए खास करके इसके लिए अच्छा है आँख के लिए, तो भोज्य पदार्थ में लाल पीले साग सब्जी फल फूल का अधिक प्रयोग करेंगे। पढ़ने में और स्क्रीन का काम करते वक्त थोड़ी थोड़ी अंतराल पर हम आँख को आराम देंगे, इधर उधर थोड़ा टहल लेंगे या फिर दूर की वस्तुएं देखने लगेंगे तो थोड़ा सा हम वहाँ पर रेस्ट देंगे या आँख बंद कर देंगे। तो इस तरह से बीच बीच में अधिक पढ़ने या स्क्रीन पर अधिक देर तक काम करने के कारण हम थोड़ा सा आँख को रेस्ट देते रहेंगे बीच बीच में। अच्छी रोशनी में, इक्वरेट रोशनी में पढ़नी चाहिए, ना तो कम रोशनी में पढ़ी जाए ना अधिक रोशनी में पढ़ी जाए, जिस रोशनी में स्पष्ट रूप से दिखाई दे उसी रोशनी में हमें पढ़नी चाहिए। बच्चों को आउटडोर यानी बाहर खेलने या काम करने के लिए हमको प्रेरित करना चाहिए। बच्चों को कम से कम स्क्रीन पर काम करने दें या कुछ ये सौदा सुलभ इधर उधर बच्चों को करने दें, दूसरे बच्चों के साथ खेलने दें और आउटडोर में अधिक कुछ हम बच्चों का प्रयोग बाहरी प्रयोग करें, बाहर में हम उसको घुमाएं फिराएं। फिर कुछ और भी उपचार हैं, जैसे मान लीजिए कि नियमित आँखों का व्यायाम करना या फिर आँखों के लिए योग करना, यह भी इस रोग से बचाता भी है, साथ ही साथ निजात भी दिलाता है। बाबा रामदेव का आजकल सारे लोग जान ही रहे हैं। फिर आँख के दोष को बहुत हद तक मुंह में पानी कुल्ला भर करके और दूसरी पानी से आँख में छींटा दे के ऐसे मुंह फुला करके इस तरह और आँख में पानी का छींटा देते रहने से रोशनी आँख की वो गड़बड़ नहीं हो पाती है, आँख बहुत दिन तक ठीक रहता है। इसके बाद अब चिकित्सा की बात बताए, दूसरी बात होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की बात है। आँख में के चैप्टर में, रेपर्टरी में, चाहे हर जगह हमारे जितनी मेडिसिन्स हैं सब के वो जो सिम्टम वाइज दिया है, हेड, मन, फिर माइंड है, हेड है और उसके बाद आई आता है। तो हर मेडिसिन के साथ आई के कुछ न कुछ आँख के सिम्टम्स होते हैं। उन सिम्टम्स के आधार पर साथ ही साथ रेपर्टरी में आँख के दोष में और ये बहुत सारी दवाएं लिखी हैं। साथ ही साथ मायोपिया भी एक उसमें आया है रूब्रिक, मायोपिया को भी हम देखेंगे। और साथ ही साथ एक बात और बता दें कि ये दवाएं एक हमारा मार्गदर्शन करता है, न कि यह दवाएं निश्चित होती है। दवाएं निश्चित हम अपने इस होम्योपैथिक की जो सिद्धांत है उसी के आधार पर हम दवा चुनेंगे। तो अब इन्हीं बातों के साथ हम पुनः आपके साथ दूसरे एपिसोड में मिलेंगे। हमको अपने बच्चे पर आप ध्यान देते रहिए, क्योंकि हमारे बच्चे हमारे ही नहीं इस देश के भी भविष्य हैं। कल उन्हीं के कंधे पर ये देश का भार है और इसलिए हम बार बार इस बात का ताकीद करते रहेंगे कि हमारे बच्चे स्वस्थ हों, अच्छे नागरिक बने। इसके लिए हम उनकी देखभाल करते रहें। तो उसमें एक आँख भी एक आवश्यक ये गुण है, जिसको कि हम बार बार हम इसको नज़रअंदाज नहीं करेंगे बच्चों में, क्योंकि बच्चे कह नहीं पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं, इसलिए हम उसका नज़रअंदाज नहीं करके इसको ध्यान रखेंगे। जब तब हम आँख का जांच करा दिया करेंगे। इन्हीं बातों के साथ हम फिर एक बार आप सबों से गुजारिश करेंगे कि आप सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और हमको सुझाव देते रहें। धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए विदा चाहेंगे। धन्यवाद।